नमस्कार साथियों, मैं एस के कुशवाहा आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज जो है हम औसत को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो टाइप है औसत का, इसके पहले हमने जनरल सवाल कर लिए हैं और ये भी इसमें कर लिया है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए। अब हम यहाँ पर जो नया है, अगला जो टाइप है वो है आपका कि जब समूह से व्यक्ति कोई निकल जाता है तो हम सवाल को किस प्रकार लगाएंगे। तो दोनों तरीके मैं यहाँ पर बताऊंगा, बेस से भी बताऊंगा और ब्रह्मास्त्र ट्रिक भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा साथ में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाएंगे। और यदि आपको पैट का फुल कोर्स चाहिए तो मात्र 199 रुपए में अवेलेबल है। नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन होगा, वहां पर क्लिक करके आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें साथियों आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो क्लासेस और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और विस्तृत अध्ययन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.novelexamcity.com पर भी जाकर के वहां पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारी फ्री चीजें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे दोस्तों इसको विद इन अ सेकंड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे हम पहले लिखेंगे कि औसत में कितनी कमी हुई है, कमी या वृद्धि लिख लेंगे। औसत में यहाँ पर 2 की हुई है और फिर हम लिखेंगे लास्ट में जो अंत में संख्याएं बची वो कितनी है। तो 5 थी, एक निकाल दी गई, कितनी बची दोस्तों? 4। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 4। अब यहां पर कमी हुई है तो हम लगाएंगे यहां पर प्लस का साइन। और कितने से कमी हुई है? औसत से, तो हम यहां पर औसत रख देंगे। इसको हल कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। विद इन अप 15 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 27 ये है, 8 और 27 हो जाता है आपका 35। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसका देख लीजिए बेसिक तरीका क्या है। ठीक है, बेसिक तरीका क्या है अगर आपको ये ना बने। देखो 5 संख्याओं का औसत 27, हम ऐसे ही करते थे ना, 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो भैया योग कितना होगा? योग कैसे निकालते हैं? जब औसत दिया हो जितनी संख्याओं का, औसत को उसमें गुणा कर देते हैं तो निकल आती है संख्या, मतलब योग निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 सते 35 और 5 दूना 10 3 13, कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। क्लियर बात? 135 हो गया। अब कह रहा है एक संख्या निकाल दी तो संख्याएं बचेंगी कितनी? 4। तो औसत में कमी कितनी आती है? 2 की, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 25 का। भाई पहले 27 का था और 2 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा? 25 का। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 100। तो भाई 5 संख्याओं का औसत 135 था, योग 35 था और 4 संख्याओं का योग 100 है। तो निकाली गई संख्या कितनी है भैया? 35 है। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से आपको बता दूं मैं, प्रतिशत कमी या वृद्धि लिखना है औसत में। तो यहां पर क्या था? कमी थी, तो यहां पर हमने क्या कर लिया? कमी गुणा में बाद की संख्या, बाद की संख्या मतलब जितने पद बचे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, अगर कमी हुई है तो प्लस में आपको यहां पर पूर्व औसत लिख देना है, पूर्व औसत, और बस काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर साथियों? बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, इससे आप आंसर से जल्दी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्या अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या रह जाएगा। इसका भी आप उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, बेसिक तरीका से निकल आएगा। 50 संख्याओं का औसत भाई साहब कितना है? 38 है। तो अगर इनका हम क्या निकालें? योग निकालें। इनका योग निकालें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का। कर देते हैं 0 8 पंचे 40 और 5 3 15, 15 4 19, कितना हो जाएगा? 1900। अब कह रहा दो संख्याएं हटा दी, 50 संख्याएं थी, अब संख्याएं कितनी बचेंगी? 48। संख्याएं कितनी बचेंगी? 48। और इनका जो है योग कितना हो जाएगा? योग आप देखिए 45 और 55 को हटाना है ना, तो 45 और 55 जोड़ करके हटा दीजिए। 45 और 55 होता है 100, माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1800। अर्थात अब हम देखेंगे 50 संख्याओं का जो योग था वो 1900 है, 48 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 1800। तो औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर आपको पता है भाई साहब क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कुल पदों का योग कितना है? 1800।
कुल पदों की संख्या कितनी है 48। आप क्या करेंगे भाग दे देंगे, 12 से कट जाएगा, 12 चौको होता है 48, 12 15 होता है 180, यानी 150 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, अर्थात 37.5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही लिटरली तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, कोई घुमा फिरा करके बात नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा 5 संख्याओं का औसत 140 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का कितना हो गया 140 हो गया। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए यानी कि कितनी बचेंगी 4 संख्या बचेंगी, तो औसत कितना हो जाता है 130 हो जाता है। कह रहा है हटाई गई संख्या बताओ। ठीक है, तो इसका देखिए हम जो ब्रह्मास्त्र तरीके से निकालेंगे। ब्रह्मास्त्र ट्रिक क्या है मैं बता दे रहा हूं। आपने क्या करना है लास्ट में देखना, लास्ट में कितने व्यक्ति कितने पारी, तो लास्ट में कितनी संख्या है बची 4 संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। औसत में वृद्धि या कमी, तो यहां पर पहले 140 था, अब कितना हो गया 130 हो गया, अर्थात कितने की कमी हो गई है भैया, कमी हो गई है 10 की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पुराना वाला जो औसत है उसको जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे पुराना वाला औसत। पुराना औसत कितना है 140। तो ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 चौको 40 प्लस 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये हो गया ब्रह्मास्त्र ट्रिक से। अब बेसिक फॉर्मूला से आप जानते हैं, पहले क्या करते, इसका गुणा करते, इनका गुणा करते, इसमें से इसको घटा देते, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, यानी कि 5 संख्याओं का 700 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौको 52, यानी कि 520 क्या हो जाता है इसका 520 4 संख्याओं का है, 5 संख्याओं का 700 है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो बेसिक तरीका से आप भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है भाई, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु पूछा है, यानी कि जिसको हटाना है उसको पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है यार, इसको आप क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। कि यहाँ ऑप्शन आ गया ऊपर, मैं इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा इसको जो है हम कैसे निकालते हैं। आसान सा बात है यार, हमने क्या कहा लास्ट में कितने बचे भाई 14 छात्राएं थी और एक शिक्षिका थी। शिक्षिका को हटा दिया तो लास्ट में कितने बचे 14 छात्राएं। अब औसत में वृद्धि या कमी लिखना है। औसत में कमी हुई है कितने वर्ष की 1 वर्ष की, तो मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। अब कमी हुई है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दीजिए। 14 छात्राओं का औसत कितना था, पहले वाला औसत कितना है 15 है, 15 कर दीजिए, हल कर दीजिए। 14 कम 14 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, 14 15 कितना हो जाता है 29, यानी कि शिक्षिका की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 29 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप जो है इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की, बिल्कुल सेम है यार। ठीक है, 24 लड़के हैं, एक शिक्षक है, लास्ट में शिक्षक को हटा दिया तो लड़के कितने बने रहेंगे 24 के 24। औसत वर्ष में कमी हो रही है, 1 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1, और कमी हुई है तो यहां पर लगाएंगे क्या प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब पूर्व औसत आपको लिख देना है 15, 15 पूर्व औसत लिख दीजिए, हल कर दीजिए। 24 से कम 24 और 15 में जोड़ दीजिए, 24 15 कितना हो जाएगा 39, अर्थात सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता 15 हो जाता। तो सिंपल सा लॉजिक है, लास्ट में कितनी संख्याएं बची 5, 6 थी, एक हटा दी गई, कितनी बची 5। अब गुणा में औसत में प्रतिशत कमी या वृद्धि लिखना। औसत में कितनी वृद्धि है कितनी कमी हुई, तो यहाँ पहले औसत था 20, अब हो गया 15, कितनी कमी हो गई 5 की, -5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी हुई कि वृद्धि हुई है, तो कमी हुई है ना, कमी हुई है तो क्या लगा देंगे प्लस का चिन्ह उल्टा कर देंगे। और पहले वाला औसत लिखना, बाद वाला नहीं, पहले वाला औसत लिख दिया 20 कर दिया, 55 25 हो गया, प्लस में 20 हो गया 45, 20 और 25 कितना होता है 45, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। तो सिंपल से लॉजिक से क्वेश्चन है, अगर समूह से किसी व्यक्ति या किसी संख्या को निकाला जाता है तो उनका आंसर कैसे निकालना है इसको मैंने बता दिया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।